converting analog signal into digital. Before looking into the block diagram, working of this block diagram, we will see how the waveforms look like. The input to be measured is EI. It is here. This is the input to be measured. This is the zero level. ये जीरो लेवल है और उसके ऊपर ये EI है जिसको हमें मेजर करना है. दिस इज आवर नोन वोल्टेज. जैसे इंटीग्रेटर को हम एक डीसी देते हैं, अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट डीसी वो एक रैंप जनरेट करता है. जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह का एक रैंप जनरेट होगा at the output of the integrator. Now here we can see that this is the output of a pulse generator and this is the net input to the integrator. ये net input to the integrator है. अब यहाँ पे जैसे ही हम इनपुट देते हैं, इंटीग्रेटर रैंप जनरेट करने लगेगा. यहाँ का वोल्टेज अगर V और कहते हैं तो यहाँ का वोल्टेज रैंप होगा. ये एक लेवल डिटेक्टर है. ये एक पर्टिकुलर लेवल को डिटेक्ट करेगा. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि द आउटपुट ऑफ अ रैंप, इंडिकेटर विल बी अ रैंप, और इस तरह का आउटपुट मुझे मिलेगा. इंटीग्रेटर सपोज इस लेवल को सेंस करता है, तो जैसे ही लेवल डिटेक्टर इस लेवल में सेंस करेगा आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर को, तो वो एक पल्स एक्टिवेट करेगा पल्स जनरेटर गेट को. यहाँ पे ये पल्स जनरेटर गेट को एक्टिवेट करेगा और यहाँ से पल्सेस जाने लगेंगी. नाउ द नेट वोल्टेज विल बी दिस. ये इंटीग्रेटर का नेट वोल्टेज होगा और उसके बाद जैसे ही ये वोल्टेज EI की जगह पे आएगा तो आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर विल बी दिस. एज अ रिजल्ट आप यहाँ देखें, द वेव फॉर्म एट द आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर लुक्स लाइक अ सॉ टूथ. दिस लुक्स लाइक अ सॉ टूथ वेव फॉर्म. और ये एक फंक्शन है EI का. Thus the frequency of this sawtooth is a function of EI. हर sawtooth के साथ एक पल्स जनरेट होगा. अगर फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल इन पल्सेस को काउंट किया जाए तो वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EI. ये पल्सेस काउंट करने का काम इस दिस पार्ट ऑफ द सर्किट का है. जैसे ये पल्सेस स्टार्ट होंगे, दिस गेट, मेन गेट विल बी ऑन. उसके बाद जितने पल्सेस पास होंगे, दिस काउंटर इज गोइंग टू काउंट इट. ये काउंटर काउंट करके डिस्प्ले कर देगा. तो फॉर अ गिवन